हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा करें तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम आपको पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन चल रहा है कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हम आपको यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा तीनों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेम सिलेबस है। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है उनके फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा का सेम सिलेबस है बिल्कुल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल और सेकंड और फोर्थ एंगल किस प्रकार से दिखाई देता है और वो रेफरेंस लाइन के नीचे ऊपर कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है। हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, इसलिए लेक्चर को बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े। हम आपको यहाँ पर कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक ब्लॉक दिया गया है। यहाँ पर एक ब्लॉक दिया गया है, जिस ब्लॉक का आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द एलिवेशन। आपको एलिवेशन बनाना है, प्लान बनाना है एंड साइड व्यू बनाना है ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का। ठीक है, सो इन द बोथ मेथड, दो मेथड से आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करना है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करना है। फर्स्ट एंगल में ये ब्लॉक कैसा दिखाई देगा और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये ब्लॉक कैसा दिखाई देगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको इससे पहला जो लेक्चर देखा है वो ध्यान से देखिए, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वीपी वर्टिकल प्लेन रेफरेंस लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और थर्ड एंगल क्या होता है, जैसे इसका अपोजिट, एचपी अपॉन वीपी। ये अपॉन क्या है, अपॉन है एक्स वाई लाइन। अपॉन क्या है, एक्स वाई लाइन। इस एक्स वाई लाइन को क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये होती है हमारी रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मतलब क्या होता है, संदर्भ रेखा, संदर्भ रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं संदर्भ रेखा। अब देखिए, जब हम इस ब्लॉक को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की मेथड की हेल्प से देखेंगे तो आपको क्या बनाना है, एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू। अब देखिए, आपको मैं पहले बता देता हूं एलिवेशन। ठीक है, ये बात मेरी नोट कर लेना जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। एलिवेशन, एलिवेशन हमेशा, ठीक है, हमेशा एलिवेशन हमेशा किसमें सो बनाया जाता है, वीपी में, वर्टिकल प्लेन में। एलिवेशन हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनाया जाता है। और जब एलिवेशन कब बनता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी ब्लॉक को कहां से देखते हैं, फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू से देखने पर, फ्रंट व्यू से देखने पर वीपी में जो उस ब्लॉक का प्रोजेक्शन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन। मेरी एक एक बात पर, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा पूरे फोकस के साथ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं वही सब आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, एलिवेशन हमेशा वीपी में बनता है, यानी कि वर्टिकल प्लेन में। वीपी फोर क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, यानी कि ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, एलिवेशन हमेशा किस में बनता है, एलिवेशन हमेशा बनता है वर्टिकल प्लेन में। एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, उत्सेद। ठीक है, एलिवेशन को हम उत्सेद बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में वर्ड ऐसे ही है। एलिवेशन हमेशा वीपी में बनता है, ये बात आपको रखनी है। एलिवेशन कब बनेगा, जब हम किसी भी ब्लॉक को फ्रंट व्यू से देखेंगे। जैसे मैं इस ब्लॉक को फ्रंट व्यू से देख रहा हूं और फ्रंट व्यू से देखने पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये जब वीपी वर्टिकल प्लेन में बनेगा तो वो एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था, एलिवेशन हमेशा किस में बनता है, वर्टिकल प्लेन में। और एलिवेशन कब बनता है, जब हम किसी भी वस्तु को फ्रंट व्यू से देखते हैं। फ्रंट व्यू से देखने पर एलिवेशन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लान। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, प्लान। ठीक है, आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए, प्लान हमेशा एचपी में बनता है, एचपी में बनता है। ठीक है, प्लान हमेशा किसमें बनता है, एचपी में। और प्लान कब बनता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बोल दो, ब्लॉक बोल दो, एक ही बात है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू से देखते हैं, टॉप व्यू, टॉप व्यू से देखने पर हमेशा प्लान बनता है। और प्लान हमेशा किसमें बनता है, एचपी में। ठीक है,
टॉप व्यू से देखने पर हमेशा प्लान बनता है, और प्लान हमेशा किसमें बनता है, एचपी में। ठीक है, अब बात करते हैं साइड व्यू की। ठीक, हमें तीन ही चीज बनानी होती है ना, साइड व्यू। साइड व्यू हमेशा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में बनता है। साइड व्यू हमेशा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में बनता है। एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन क्या होता है, जब हम साइड से देखेंगे तो उसके पीछे एक एक्सिलरी सहायक ऊर्ध्वाधर तल मानते हैं, सहायक ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, साइड व्यू हमेशा किस बनता है, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में, यानी कि वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है। आप बोल सकते हैं साइड व्यू हमेशा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में बनेगा। ठीक है, और हमेशा ऑलवेज हमेशा वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है, या राइट साइड में बनता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, साइड व्यू हमेशा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में बनता है, और हमेशा किस में बनेगा, वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट या राइट साइड में। अगर वर्टिकल प्लेन लेफ्ट साइड में है तो एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन राइट साइड बनेगा। यदि वर्टिकल प्लेन में यानी कि एलिवेशन, अगर एलिवेशन आपका राइट साइड में है तो एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन किसमें बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा किसके, वीपी के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है। ठीक है, अब ये सारी बातें किस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और सेकंड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से देखना, ये नोट कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए, लेक्चर को स्किप मत करना, लेक्चर को पूरा देखा करें। ठीक है, और लाइक भी कर दिया करें। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करनी है एक रेफरेंस लाइन। आपने क्या करनी है, आपने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए हमने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की। ये क्या है, मेरी एक्स वाई रेफरेंस लाइन। ये क्या है, मेरी एक्स वाई रेफरेंस लाइन है। इसको क्या बोलता हूं, रेफरेंस लाइन। सबसे पहले बात करते हैं हम क्या, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, वर्टिकल प्लेन ऊपर होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होता है। वर्टिकल प्लेन ऊपर और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस रेफरेंस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे मैं कर रहा हूं बस ऐसे ही करना है। अब देखो, आप जब बनाएंगे तो ये आपकी कैसी साइड होगी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको लिखना नहीं है, बस देखिए ये क्या होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, अब फर्स्ट एंगल का रूल क्या कहता है, हम फर्स्ट एंगल पर चलते हैं। फर्स्ट एंगल से देखने पर, जब मैं फर्स्ट एंगल से देख रहा हूं फ्रंट व्यू, यानी कि फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू देख रहा हूं, तो फ्रंट व्यू मुझे क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू मुझे ये जो मैं इसका डॉट कर रहा हूं ये दिखाई दे रहा है। फ्रंट व्यू से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुझे फ्रंट व्यू से ये दिखाई दे रहा है। फ्रंट व्यू से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू से सिर्फ मुझको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब फ्रंट व्यू से मैं किसी वस्तु को देखता हूं और मुझे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनानी है, तो ये मुझे किस साइड से देख रहा हूं, मैं इसको राइट साइड से देख रहा हूं। राइट साइड से देखता हूं, जब मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड से देखता हूं फ्रंट व्यू को, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है। किस में बनता है, लेफ्ट साइड में। मैंने क्या बताया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब मैं फ्रंट व्यू को राइट साइड से देख रहा हूं, किससे देख रहा हूं मैं, राइट साइड से, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगा। और किस में बनेगा, वर्टिकल प्लेन में बनेगा। अब कितना है, 16 इंटू 16। ठीक है, उसकी चौड़ाई भी और उसकी ऊंचाई भी कितनी है, 60 इंटू 60 mm है, यानी कि 60 को मैं 6 सेंटीमीटर मान सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है यहां पर। ठीक है, आप इससे थोड़ा ऊपर बना सकते हैं। आपने क्या किया, 6 सेंटीमीटर ये बनाया और 6 सेंटीमीटर ऊपर लेकर गए। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर इधर से ऊपर लेकर गए, 6 सेंटीमीटर इधर से ऊपर लेकर गए, तो ये बनाया आपने। तो आपको फ्रंट व्यू से देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू से देखने पर ये ब्लॉक ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा हमने इसको बना दिया। और किस में बनाया,
वर्टिकल प्लेन में बनाया है। ये मैं राइट साइड से देख रहा हूं, तो मैंने किस में बनाया, लेफ्ट साइड में बनाया, किसमें, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देख रहा हूं टॉप व्यू, टॉप व्यू, तो मैंने इसको देखा टॉप से, टॉप व्यू। अब मुझे बनाना है प्लान, तो मैं इसको कहां से देखूंगा, टॉप से। टॉप से देखने पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है इस ब्लॉक का, ये स्क्वायर ब्लॉक है, इस स्क्वायर ब्लॉक का ये पोर्शन आपको दिखाई देगा टॉप व्यू से देखने पर। टॉप व्यू से देखने पर उसकी हमेशा लेंथ और विड्थ दिखाई देती है, ना कि उसकी डेप्थ दिखाई देगी। ठीक है, तो ये टॉप व्यू देखेगा, तो टॉप व्यू का मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेके आ जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी टॉप व्यू हमेशा किस में बनता है, एचपी में बनता है, और एचपी कहाँ है, नीचे इसके। तो मैंने क्या किया, मैं प्रोजेक्शन लाइन लेके आया नीचे। प्रोजेक्शन लाइन हमेशा लाइट लेके आनी है, जैसे मैं दिखा रहा हूं। प्रोजेक्शन लाइन कैसे लेके आनी है, लाइट। ठीक है, आप 2H पेंसिल का यूज कर सकते हैं। अब देखो टॉप व्यू की मैं प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आया। अब आपको क्या दिखा दिया है, 62 × 16 mm का। तो मैंने इसको यहां पर मिलाया। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक, 6 सेंटीमीटर में अब इधर लेकर आया, 6 सेंटीमीटर में इधर लेकर आया और मैंने इसको बनाया। ठीक, तो टॉप व्यू से देखने पर मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको इस साइड से कर देता हूं रफ, इस साइड से मैंने किया इसको रफ, और तो ये मेरी क्या हो गया, टॉप व्यू से देखने पर मुझे ऐसा दिखाई देगा, और यहां से देखने पर ऐसा। ठीक है, इसकी डायमेंशन शो कर देता हूं मैं, कितनी है, 60 mm, 60 mm यहां पर है, और 60 mm यहां पर है। 60 mm मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 mm मतलब 6 सेंटीमीटर। मैं बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन से आपको लेके चल रहा हूं कि आपको क्लियरली पता लगे कि कैसे ड्रॉ हम करते हैं। तो ये भी कितनी है आपकी, 60 mm है। ये भी आपकी कितनी है, 60 mm, यानी कि 6 सेंटीमीटर। 60 mm में जितनी दी गई है उतनी हम ड्रॉ करेंगे, 60 mm। ये भी आपकी कितनी है, 60 mm, 60 mm। अब चलिए हम बात करते हैं आपकी साइड व्यू के बारे में। हमने क्या बना दिया, हमने क्या बना दिया, अब देखिए हमने क्या बनाया है, यहां पर बनाया है ये मेरा क्या है, एलिवेशन। ये मेरा है एलिवेशन, एलिवेशन है, ये मेरा एलिवेशन है, और ये मेरा क्या है, टॉप व्यू यानी कि प्लान। टॉप व्यू से देखने पर क्या बनता है, प्लान। ये मेरा प्लान है और ये मेरा एलिवेशन है। अब मुझे बनाना है साइड व्यू। देखो मैंने आपको बताया था साइड व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन के एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है। लेफ्ट साइड में जब क्या बन गया, एलिवेशन बन गया, तो राइट साइड में मैं क्या बनाऊंगा, राइट साइड में मैं क्या बनाऊंगा, साइड व्यू। और साइड व्यू किसमें बनता है, हमेशा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में। साइड व्यू हमेशा किसमें बनता है, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में। अब देखो साइड व्यू बनाने के तरीके हम यहां से इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाते हैं ऐसे। मैं क्या किया, इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेकर गया इधर, और यहां से भी ये प्रोजेक्शन लाइन है, यहां से भी ये प्रोजेक्शन लाइन इधर लेकर गया। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन इस साइड में मैं इस साइड में लेकर गया। ऐसे ही मैंने क्या किया, यहां पर इसकी है टॉप व्यू की, टॉप व्यू की प्रोजेक्शन लाइन में ऐसे लेकर गया। ठीक है, आपको बस प्रोजेक्शन लाइन लेकर जानी है और साइड व्यू देखो ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहां से मैंने क्या किया, इसकी प्रोजेक्शन लाइन इधर लेकर गया, इसकी प्रोजेक्शन लाइन इधर लेकर गया। अब देखो जो मैं टॉप व्यू की प्रोजेक्शन लाइन लेकर इस साइड में गया, तो इसको 45 डिग्री पर, देखो ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का है। स्केल को कीजिए 45 डिग्री पर सेट। स्केल को मैंने क्या किया, 45 डिग्री पर सेट किया। 45 डिग्री पर सेट करने के बाद आपको यहां से लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, और जो ये पॉइंट आए हैं जहां पर तो किसकी, प्लान की प्रोजेक्शन लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लान की प्रोजेक्शन लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको लेकर जाए ऊपर। इसको क्या करेंगे, लेकर जाना है ऊपर। आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे स्केल को 0 पर सेट करने के बाद। स्केल को 0 पर सेट किया और यहां से ये प्रोजेक्शन लाइन है ऐसे ऊपर लेकर गए यहां। अब इधर से भी ये प्रोजेक्शन लाइन परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर लेकर गए। अब देखो जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट किया किसकी, एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन को, उन पॉइंटों को मिला देना है। किनको, उन पॉइंटों को मिला देना है। ठीक है, ये देखो मैं मिला रहा हूं यहां पर,
तो इसको यहां से इसके साथ मिलाया, इसको यहां पर इसके साथ मिलाया, और इसको यहां पर इसके साथ यहां मिलाया, और इधर से इसको इसके साथ मिलाया। ठीक है, इसको इधर से रब कर दीजिए, ये भी रब कर दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाता है, ऐसे ये बन जाता है आपका साइड व्यू। ये आपका क्या बन गया, ऐसा बन जाता है आपका साइड व्यू। साइड व्यू, ये आपका साइड व्यू बनता है। साइड व्यू हमेशा किस में बनता है, साइड व्यू बनता है हमेशा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन, ठीक है, साइड व्यू हमेशा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में बनता है और एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने किससे शो किया है, ये शो किया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से। किससे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से मैंने सोल्व किया है। देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का रूल हमारा क्या था, जब हम फ्रंट व्यू को राइट साइड से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू को मैं राइट साइड से देख रहा हूं, तो मैं किस साइड बनाऊंगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में बनाऊंगा, और हमेशा किस में बनाऊंगा, वर्टिकल प्लेन में बनाऊंगा। क्लियर है, वर्टिकल प्लेन ऊपर ही होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होता है। क्लियर, ठीक है, ये हो गया। टॉप व्यू हमेशा बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, टॉप व्यू हमेशा किस में बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, नीचे है, तो मैंने क्या किया, प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आया और टॉप व्यू मैंने शो कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं साइड व्यू की। इधर से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इधर से मुझे दिखाई दे रहा है साइड व्यू, साइड, इधर से मुझे साइड व्यू दिखाई दे रहा है। साइड व्यू हमेशा एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है। जब लेफ्ट साइड में एलिवेशन बन गया तो मैं राइट साइड में क्या बनाऊंगा, साइड व्यू बनाऊंगा, और साइड व्यू बनाने के लिए मैं एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन लेके आऊंगा और प्लान की प्रोजेक्शन लाइन लेके आऊंगा, और प्लान की जो मैं प्रोजेक्शन लाइन लेकर आया हूं उनको मैं 90 डिग्री को 45 डिग्री में डिवाइड कर दूंगा, और जहां जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी लाइन उनको वर्टिकल ऊपर लेकर जाऊंगा। वर्टिकल ऊपर ले जाने पर जो पॉइंट जहां पर किसकी एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कहां इंटरसेक्ट किया था, यहां इंटरसेक्ट किया था, यहां इंटरसेक्ट किया था, यहां इंटरसेक्ट किया था, यहां इंटरसेक्ट किया था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू का भी साइज क्या है, ये क्योंकि एक स्क्वायर ब्लॉक था, ये क्योंकि एक स्क्वायर ब्लॉक था तो ये भी 60 mm है, ये भी कितनी है, 60 mm, और ये भी कितनी है, 60 mm। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, साइड व्यू एज फ्रंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, ये एक ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है। ये कैसा है, एक ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो हमने ऐसे तिरछा तो नहीं दिखाया, इंक्लाइंड करके तो नहीं दिखाया, हमने क्या किया है, उसको 2 डायमेंशन में शो किया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसलिए हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन 2 डायमेंशन होता है, क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशन यूज करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से हम इस ब्लॉक को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको हमारी नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।